आप माँ बाप बन सकते हो, भाई बहन नहीं। सोचना अपनी बात पे कि जब आप छोटे थे, आपके भाई बहन थे, तब आपकी उनके साथ क्या बॉन्डिंग थी। आपके माँ बाप और आपके भाई बहन में डिफरेंस था या नहीं था। माता पिता ही होते हैं, भाई बहन ही होते हैं। हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चा एक करें कि दो करें। अब आप सोचेंगे कि फिर से वही टॉपिक। एक्चुअली मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चों से रिलेटेड बहुत से कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं उनकी बातों का जवाब दे देती हूँ कि बच्चे मैंने कभी नहीं कहा एक ही करो, दो ही करो, चार ही करो, 10 ही करो। ये हर कपल का अपना डिसीजन होता है, उनकी अपनी लाइफ, उन्हें इतने कितने बच्चे करने चाहिए। मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अपना देश और अपने बच्चे के भविष्य के लिए और हमारे लिए क्या अच्छा है, वो मेरा ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रखती हूँ। आपको जो इच्छा हो आप करिए, इसमें कोई बंधन या ये नहीं कि इतना तो करने ही चाहिए। बट बेस्ट जो होता है वो होते हैं 2 बच्चे, कि कम से कम 2 बच्चे तो करो। बाकी आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस है एक्सेट्रा जो भी हो, उस हिसाब से यू कैन टेक योर डिसीजन कि आपको 1 करना है कि 2 करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही करें। हो सकता है आपके फिज़िकल इश्यूज़ हों आपकी बॉडी में कि आप दूसरा बच्चा ना कर पाएँ। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो कि आप एक को अफ़ोर्ड कर लें, वही बहुत है। या फिर दोनों ने डिसाइड किया हो कि हमें एक ही बच्चा करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है हम एक ही बच्चा करें। लेकिन अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी मन है और ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से कम 2 बच्चे करने चाहिए। अब क्यों करने चाहिए? क्योंकि जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उसके अंदर सब यही कहते हैं कि सब नहीं, मतलब कई लोग होते हैं, सबकी अपनी-अपनी सोच है, उनको मैं गलत नहीं कहती हूँ कि हमारा तो एक ही बच्चा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अपना चैनल ग्रो करने के लिए हमें क्यों, सबको क्यों वो करते हो, आप गलत मैसेज देते हो कि 2 बच्चे अच्छे होते हैं, 1 बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता, कंपनी नहीं मिलती, ये नहीं। हम तो अपने बच्चों को राजकुमार के जैसे रखते हैं, राजकुमारी के जैसे रखते हैं, वैसे पालते हैं, कोई कमी नहीं है हमारे बच्चे में। तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि कमी हो जाएगी या हो रही है या दिखेगी वो आपको, नहीं। जो बेस्ट डेवलपमेंट होता है वो आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आप अपने बच्चे के माँ-बाप बन सकते हो, भाई-बहन नहीं। सोचना इस बात पे। बहुत अकड़ कर हम कह देते हैं अपनी खुशियों के लिए, सिर्फ माँ-बाप अपनी खुशियों के लिए उसमें बच्चों को आड़ में ले लेते हैं। एक बच्चा जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पालिए उसे। बहुत सी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती हैं। उसी में से एक ये आता है कि बच्चा चाहे ज़्यादा शो करे ना करे, और शुरू से जब वो अकेला ही रहता है तो अपने सिम्पटम्स नहीं दिखाता है कि उसे सिबलिंग की ज़रूरत है। लेकिन आप माँ बाप बन सकते हो, भाई बहन नहीं। सोचना अपनी बात पे कि जब आप छोटे थे, आपके भाई बहन थे, तब आपकी उनके साथ क्या बॉन्डिंग थी। आपके माँ बाप और आपके भाई बहन में डिफरेंस था या नहीं था। माता पिता ही होते हैं, भाई बहन ही होते हैं। माँ बाप कभी भी भाई बहन की जगह नहीं ले सकते और भाई बहन कभी माता पिता की जगह नहीं ले सकते हैं। तो कैसे आप एक रिश्ते को अपने अंदर ही कवर अप कर जाएंगे कि हम तो माँ बाप हैं, हम तो उसे बहुत राजकुमार। भाई हमने आपकी परवरिश पे पॉइंट नहीं उठाया है, हमने उस बच्चे की इच्छा के ऊपर पॉइंट उठाया है कि उस बच्चे के लिए उसके सिबलिंग कितने ज़रूरी हैं। वो आपकी अपनी आवश्यकता आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो छोटा है अभी। उसका जिस तरह का माइंड मेकअप आप कर देंगे वो उसी तरह से चलता रहेगा। तो प्लीज़ ये बोलना बंद करें, बच्चे को कोई भी कमी नहीं है, उसे कोई ज़रूरत नहीं भाई बहन की। ये आप अपनी इच्छाओं को उस पर थोप रहे हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तक कोई बच्चा हो जिसने ये ना बोला हो कि पापा मम्मी मुझे भाई बहन चाहिए, जब वो छोटा होता है, बशर्ते कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हो बाहर, उसकी सोशल लाइफ हो। अगर आपने उसे अपने फ्लैट में, अपने घर में इतना पैक कर रखा हो, उसको टाइम ही नहीं हो कि वो बेचारा कहीं जाके अपना कुछ ग्रुपिंग बनाए, तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उसी ने नहीं देखा कि कोई इंसान होता है ज़िंदगी में। सुबह स्कूल जाना है, फिर डे केयर जाना है, उसके बाद में आप अपनी और हॉबी क्लासेस में चले जाओ, नहीं तो हम ऑफिस से आएंगे आपको ले लेंगे। मतलब आप बाहर निकलो, एक बार देखो। आप उनको पैसा दे सकते हो, सुविधाएं दे सकते हो, उनके खुला माहौल चाहिए। आप अपने अपने तोते को आप सोने के पिंजरे में रखकर आप बोलो, अरे देखो मैंने इसे कितनी सुविधाएं दी, खाने को भी देता हूँ, सोने के पिंजरे में। पिंजरा ही होता है, चाहे आप कितना भी सोने का हीरे मोती का जड़वा लो। इसीलिए बच्चे हैं, बच्चों को एक खुला माहौल चाहिए होता है, अपने बराबर के बच्चे चाहिए होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास में कि 2 बच्चों को अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता है। आपने तो कह दिया
अरे भाई, मैं आपसे ये कहती हूँ कि बच्चे पालने के लिए उनको रोटी, कपड़ा, एजुकेशन ये सब चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। क्या आप उनको पैसा खिलाओगे कि पैसा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी वही खर्चे उसी वहीं जगह रहती हूँ, महँगाई सब कुछ मेरे लिए भी है, मैं भी कोई बहुत हाई-फ़ाई बहुत पैसे वाली नहीं हूँ। लेकिन बच्चे को पालने के लिए प्यार चाहिए, मन चाहिए। थोड़ी बहुत ज़रूरत हो तो हम ऊपर-नीचे कर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही लोअर लेवल में हो और आप बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं, तब भी आप 2 करो। ये मेरा ओपिनियन है कि 2 करने चाहिए। आपकी इच्छा, आपको जितना करें आप। और बच्चों बच्चों को पालने के लिए आपका मन, इच्छा, प्यार वो सब चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को ही अपना स्टेटस सिंबल बना रखा है ना, तो आप एक बच्चा भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, फिर तो आप एक भी मत करो। आप अपनी लैविश लाइफ़ जियो, अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल मीडियाज़ में अपनी हाई-फ़ाई सब दिखाओ, बच्चे मत करो क्योंकि आपके खर्चे तो बढ़ेंगे ऑब्वियसली, एक भी बच्चा होगा तो बढ़ेगा ही। थर्ड पॉइंट आता है कि बच्चा इच्छा ही नहीं रखता है, उसको चाहिए ही नहीं। भई आप उनको जो सिखाओगे कि बेटा तू देखिए कितना अच्छा है, अगर वो कभी आपके पास इच्छा रखता भी है कि मुझे कोई भाई-बहन चाहिए और आप उसे बोलो क्या ज़रूरत है? देखो, आप स्कूल जाते हो, आपके कितने फ्रेंड्स हैं, है ना? और आपकी कोई चीज़ शेयर नहीं करेगा, अगर आपका कोई भाई-बहन होगा, नहीं होगा, तो आप आराम से अपने आराम से रह सकते हो। हम आपको चाहे जितने आप पे खर्चे कर सकते हैं, फिर 2 बच्चे आएँगे तो हमें उसके ऊपर भी स्पेंड करना पड़ेगा आपका। आपके फ्रेंड्स हैं नेबरहुड के अंदर, आपके कज़िन्स हैं, आराम से खेलो ना, आपको क्या ज़रूरत है भाई-बहन की? जब माँ-बाप इस तरह की बातें करेंगे, तो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा, कहते हैं हाँ ठीक है। ऐसी बात आप किसी बड़े को भी बोलेंगे उसकी किसी प्रॉब्लम को लेकर तो वो भी मैनिपुलेट हो जाएगा। वो आपको देखना है, माँ-बाप आप हैं, वो बच्चा नहीं है। आपको देखना है कि उसके लिए क्या मस्ट है। जो बचपन आप जीते हुए आए हैं, जो आप रहते हुए आए हैं, वो आप उसे भी तो दीजिए। और हो सकता है आप सिंगल किड रहे हो अपने पेरेंट्स के, आप अकेले ही रहे हों, तो फिर तो आप ये जज कर ही कैसे सकते हैं कि 2 बच्चे बहुत ज़रूरी होते हैं, अपने भाई-बहन बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि आपने तो खुद ने ही नहीं देखा भाई-बहन। तो आप डिसीज़न ले ही कैसे सकते हैं कि एक ही बच्चा बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं भी अकेला ही बड़ा था। मतलब आप तो वो बात कर रहे हैं कि जो चीज़ आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं की, जिसे वो कुछ जानते ही नहीं, उसके लिए आपने उन्हें डिसीज़न सुना दिया कि वो बेकार है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते, आप उस वाले दौर में से गुज़रते, जब आपको पता चलता ना कि क्या गलत है, क्या सही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपना खुद का भविष्य देखिए। अब जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी सबसे पहले मेरे पास कमेंट्स यही आएँगे, भविष्य किसने देखा है? आज तो जिनके पास 4 बच्चे हैं, वो भी माँ-बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, तो क्या फ़ायदा? 1 बच्चा करो, 4 बच्चे करो। ये भविष्य आपने नहीं देखा है और हर माता-पिता ओल्ड एज होम में नहीं है। बहुत सी जगह पेरेंट्स की भी गलती होती है, बहुत जगह बच्चों की गलती होती है, बहुत जगह सिचुएशंस होती हैं। हाँ, फैमिली टू फैमिली वैरी करता है। आप कैसे उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं? आपको क्या पता आपका भविष्य क्या है? आपका भविष्य अलग है, मेरा भविष्य अलग है, सबका भविष्य अलग है और भविष्य हमने किसने भी नहीं देखा है और ना ही कोई जान सकता है। हम तो सिर्फ़ अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए बेस्ट क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो अभी है, प्रेज़ेंट हमारे हाथ में। हम उसको सुधार सकते हैं और उसके बेसिस पे हम भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि अगर आप एक ही बच्चा करेंगे, तो आप लाइफ़ टाइम उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। अगर वो अच्छा निकला, आपके थोड़े कर दी तो अच्छी बात है। वो अच्छा नहीं हुआ तो आप गए ओल्ड एज में या फिर अकेले पड़े रहोगे। कम से कम 2 बच्चे, 3 बच्चे जितना भी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप चाहते हैं कपल्स उतना अगर आप करते हैं, तो एटलीस्ट 2-3 बच्चे तो होंगे कि एक अगर आपको नहीं समझता है, अपनी लाइफ़ अगर कहीं रहता है, तो दूसरा बच्चा तो सँभाल सकता है। दूसरे बच्चे से तो माता-पिता उम्मीद कर सकते हैं। या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो कि कोई मेडिकल इश्यूज़ हो पेरेंट्स को या बहुत खर्चा हो रहा हो या बुढ़ापे उनको सँभालना हो, 2-3 भाई या 1-2 भाई-बहन हो, तो वो शेयरिंग भी कर सकते हैं, तो एक पे बर्डन ना आए। और उसको भी रहे कि मेरे साथ कोई है। आज मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, तो वो लोग मिलके पेरेंट्स को आराम से हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों एक-दूसरे का बहुत सपोर्ट रहता है कि हाँ, मेरा भाई है ना, मेरा भाई है ना। एक को कोई ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, तो वो दूसरे को बोल देता है कि तुम मम्मी-पापा का ऐसे यहाँ पे ये डॉक्टर को दिखा लेना होता है। हाँ, ठीक है। अगर उसको कोई काम होता है, तो दूसरा भाई दिखा लेता है। अगर कोई भाई-बहन हैं 2 बच्चे, तो वो बहन से भी थोड़ी-सी उम्मीद कर सकता है अगर वो वहीं रहती है आजकल तो सारी बेटियाँ बेटों के बराबर ही हैं, बेटों के बराबर हक ले रही हैं प्रॉपर्टी में, तो उनके भी राइट बनता है अपने माँ-बाप की सेवा करना। तो वो कभी अपनी बहन से भी उम्मीद कर सकता है। लेकिन अगर उसका कोई सगा नहीं होगा, तो वो किसी और कज़िन से कैसे उम्मीद कर सकता है? ऐसे तो फिर कज़िन की भी ज़रूरत नहीं, फ्रेंड है, नेबरहुड है, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत सब वो भी कर ही देंगे।
लेकिन मैं बात कर रही हूँ सगे माँ-बाप की, सगे भाई-बहन की। और अगर 2 भाई होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, तो उनमें कॉम्पिटिशन भी रहता है। अरे नहीं, हम थोड़ा-सा रखें मम्मी-पापा का, नहीं तो क्या पता मम्मी-पापा उन पे उनको ज़्यादा खर्चा दे दें, प्रॉपर्टी दे दें, कुछ भी दे दें। तो उस कॉम्पिटिशन में ही बच्चे कई बार ध्यान रखने लग जाते हैं, ये भी फैक्ट है। अगर 2 बेटे हैं, एक बेटे के पास रहता है तो दूसरे बेटे पे वो रहता है, अरे नहीं पापा-मम्मी की वो लोग थोड़ी ज़्यादा करेंगे, उनके पास रह रहे हैं तो वो भी जाएँगे तो प्यार से रहेंगे, उनके ऊपर खर्चा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, कभी आएँगे जाएँगे या उनको भी अपने पास बुलाने की रखेंगे कि थोड़ा टाइम अपन बुला लेते हैं इस तरह से। तो ये एक कॉम्पिटिशन जो होता है वो पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। बहुत से पॉइंट्स हैं, तो मैंने सेलेक्टेड बताए हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि हाँ, 2 बच्चे तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं। बस मुझे जो बात थी मैंने आपको कह दी, बाकी आपके अपने विचार हैं, अपनी सोच है, आप लाइफ़ पार्टनर्स अपने मिलकर डिसाइड कीजिए। लेकिन हाँ, बच्चे कभी भी माँ-बाप से पैसे नहीं माँगते हैं, उनसे ये नहीं कहते हमें बड़े-बड़े मॉल्स में लेके जाओ, महँगी स्कूल्स में पढ़ाओ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ और हमें बिल्कुल ग्रोसरी में सारे पैकेज्ड फूड दो जो सारा आपकी जेब पे भारी पड़ता हो। बच्चा तो बिल्कुल मासूम सी एक मिट्टी बनकर आता है, उससे ये सब उस पे थोपते हैं आप लोग, माता-पिता। कि नहीं बेटा ये तो होना ही चाहिए, ये वाली स्कूल ही हमारे स्टेटस को मेंटेन करती है। नहीं, बहुत सी स्कूल्स हैं जिनके अंदर बहुत अंतर होता है, जिनको आप कर सकते हो मैनेज आराम से। तो बच्चे को पालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए पहले तो आपका मन चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए। जो पेरेंट्स सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए और अपने बच्चों को उसका माध्यम बना लेते हैं। क्योंकि उनको अपना फ्रीडम चाहिए, एक बच्चा कर दिया दूसरे के लिए फिर इतनी माथापच्ची कौन करेगा यार? ठीक है, नाम पे ना एक बच्चा है, अब हमें ज़रूरत नहीं, हमें अपनी जॉब करनी है, हमें अपनी फ्रीडम वाली लाइफ स्पेंड करनी है, ये सब चाहिए। सच्चाई है या नहीं है आप अपने मन से पूछिएगा, कि आप एक बच्चे के आप क्यों बोलते हैं इस तरह की बातें? क्योंकि हम दूसरे को झूठ बोल सकते हैं ना, अपने आप को नहीं, अपने अंदर झाँक के देखिएगा कि मैं कितना सही बोल रही हूँ और आप कितना सही सोच रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।